सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी की सभी। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर 10 तक है वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स चौवन टर्म। सो ये क्वेश्चन हमको इसमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताने हैं कि जो एन का मान क्या आएगा और ए चौवन जो है ए चौवन क्या आएगा, ए चौवन से ज़्यादा क्या हो सकता है। सो सबसे पहले इसको इसमें जो ए का मान कितना दिया है 3 दिया है और उसके बाद आपको बताना क्या है डी। अब डी का मान 15 माइनस 3 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद अब हम लोग लगाएंगे इसमें फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन, सबसे पहले तो हम लोग ए चौवन का मान निकालेंगे। सो यहाँ पर तब ए चौवन का मान निकालेंगे 54 का। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए की जगह पर प्लस में चौवन 54 माइनस 1 और फिर यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ पर ए 54 बराबर हो जाएगा कितना 3 और उसके बाद हो जाएगा प्लस में 53 गुणे 12। सो यहाँ पर हो जाएगा ए 54, यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस में 636 हो जाएगा आपका। 636 और प्लस में 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए 54 का जो मान लास्ट में आ जाएगा आपका, ए 54 का जो मान आएगा वो 639 हो जाएगा। और अब इसके बाद जो ए 54 का मान आया है वो 639 आया है। सो अब हमें क्या निकालना है, ए एन बराबर देखेंगे क्या, ए एन बराबर 639 और प्लस में हो जाएगा 132, कितना 171 हो जाएगा। सो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। सो यहाँ हो जाएगा 771 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 771 है और ये इधर प्लस में 3 इधर आएंगे माइनस में 3 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 12 एन माइनस का 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा 768 प्लस में 12 बराबर में 12 एन हो जाएगा। यहाँ पर 780 पान में 12 बराबर एन। अब यहाँ से 12 को काटेंगे 780 की, सो यहाँ पर 65 बार जाएगा। सो एन का मान जो आ गया वो 65 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, 2 एपी से सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी में दिए हैं सेम कॉमन डिफरेंस में और उसके बाद बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। जो 100 टर्म दी है वो कितनी 100 दी है, तो हमें उसके बीच अब 1000 टर्म को बताना है कि इसका डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे क्या, लेट द सोल्व कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। लिखो, लेट द कॉमन लेट द सोल्व कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, बोथ क्या एपीज इज डी, बोथ एपीज इज डी। सो यहाँ पर बोथ एपीज इज डी आ गया। सो यहाँ पर आपको फास्ट बताना है, फास्ट बराबर क्या हो जाएगा ए पी माइनस ए और सेकंड हो जाएगा ए पी जो है वो ए हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 19D और माइनस में ए और फिर यहाँ हो जाएगा 19D। वो 19D हो गया, यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। सो यहाँ पर 100 आने के बाद यहाँ पर करेंगे ए माइनस में ए बराबर 100। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहाँ पर ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D और फिर यहाँ पर कितना ए प्लस हो जाएगा 999 हो जाएगा डी माइनस का ए और फिर माइनस का 999D।
यहाँ पर a माइनस से, सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना 10। सो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा 10 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट, सो इसमें बताने हैं भैया, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा कि 128 शायद इसका आंसर आएगा। सो सबसे पहले हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले मैं 3 डिजिट मानने हैं जो 7 से भाग हो जाए, तो सबसे पहले 105 आ जाएगा। 7 दामना 70 होता है और 7 पंचे 35 ऐसे होता है 105। और फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 112, 119 और हमें बताने हैं कितना 994। अब हमें यहाँ पर ए का मान निकालना। ए का मान कितना आ जाएगा 105 आएगा। उसके बाद ए का मान 105 आया। अब डी का मान कितना आ जाएगा, इस वाली संख्या से इसको निकालेंगे तो किसे 112 से 105 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब ए एन कितना दिया है 994। अब एन पूछा है तो अब एन आपका 994 दिया है। एन पूछा है तो इसमें एन पूछा है तो अब ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर ए एन कितना 994 हो जाएगा बराबर में 105 प्लस में एन माइनस 1 और 7 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 994 माइनस 105 और बटे में आपका 7 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करें यानी घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 994 से 105 घटाना है तो कितना आ जाएगा। सो आ जाएगा 889। सो आपका यहाँ पर आ गया 889 और बटे में 7 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। इसको इससे काटेंगे तो 127 बार जाएगा और यहाँ पर 127 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 के। सो यहाँ पर 127 प्लस 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर n 128 जो आ गया है आपका, शायद 128 बताया था 128 आ भी गया है। सो इसमें क्या हो जाएगा 128 3 डिजिट 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। आर डिविजिबल, आर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 7। सो आर डिविजिबल। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है कि 14 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हाउ मेनी मल्टीप्लाइज बाई 4 लाइव बिटवीन 10 एंड 205। सो इसमें हमको क्या बताना है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइव। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा है इसमें, तो इसको सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या 12 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एपी बनानी 12 16 20 और यहाँ पर 248 4 का गैप करना है। सो यहाँ पर ए का मान कितना हमने 12 मान लिया। अब उसके बाद डी का मान कितना 16 माइनस 12 हो जाएगा कितना 4। सो ए एन बराबर कितना है 248। एन का मान पूछा है ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर 248 हो जाएगा और बराबर में कितना 12 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर 4। यहाँ पर इतना हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा 248 माइनस 12 बटे 4 बराबर एन माइनस 1। इतना होने के बाद अब इसको आगे देखेंगे क्या कि यहाँ पर 248 में से सब 12 जाएगा तो यहाँ पर 236 बटे में आपका 4 हो जाएगा और बराबर में n माइनस 1। 4 से इसको काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 59 प्लस 1 हो जाएगा और बराबर n। सो n का मान आ गया हमारा 60। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए टोटल मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 और R16। सो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में पूछा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65 एंड 61 एंड 3, 10 और 17 आर इक्वल। सो ये क्वेश्चन आपको इसमें ए का मान कितना दिया है 63, डी का मान आएगा 2, क्योंकि जब 65 में से माइनस करेंगे 63 को 2 आ जाएगा, और एन बराबर कितना दिया है एन। सो अब इधर आपका दूसरी एपी दी, इसमें ए का मान 3 और यहाँ पर आ जाएगा डी का मान 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7, एन बराबर एन, इसको बड़ी एपी मान लेंगे, इसको छोटी। अब हो जाएगा यहाँ पर ए एन बराबर एन, ये तो हमें गिवन है, क्या गिवन है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 एन माइनस 1, उसके बाद हो जाएगा 7, यहाँ पर आपका 61 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 एन माइनस 2, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 61 प्लस हो जाएगा 2 एन बराबर -4 प्लस -4 हो जाएगा, प्लस में 7 एन। सो यहाँ पर हो जाएगा कितना 61 प्लस 4 बराबर 7 एन माइनस 2 एन, यहाँ पर 65 बराबर हो जाएगा किसके 5 एन के। सो 65 बराबर होते 5 बराबर एन। अब एन का जो मान आ गया वो कितना 13 आ गया आपका। सो इसमें क्या हो जाएगा, जो 13 टर्म ऑफ बोथ एपीस आर इक्वल, लिख देना 30 टर्म ऑफ बोथ एपीस आर इक्वल, जो हमारी 13 टर्म होगी वो दोनों एपी के इक्वल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceeds the 5 term by 12। सो इस क्वेश्चन को आसानी से करना कि डिटरमाइन। सो सबसे पहले हम लोग A3 निकालेंगे, क्या A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D और बराबर हो जाएगा कितना 16 के, ये हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर A7 करेंगे और माइनस का A5 करेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। सो यहाँ पर A प्लस 6D माइनस का A प्लस 4D बराबर 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना आने के बाद A प्लस 6D और माइनस का 4D बराबर 12। सो 4D बराबर 12 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D। अब A से 1 को काटेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 2D, 6 माइनस 4 2D बराबर 12। यहाँ पर D का मान आपका आ जाएगा 6 और A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 16। हमें D का मान तो निकाल लिया, तो यहाँ पर A प्लस 6 बराबर हो जाएगा कितना 16, A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A का मान आ गया हमारा 4। हमारी जो ए पीस आ जाएंगी क्या 4, 10, 16 और 22। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें 20 टर्म बताना है एपी की। सो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा डी का मान 5, और यहाँ पर आपका डी का जिसको मान आया एक में, तो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डी का मान क्या हो जाएगा 5, और दूसरे का क्या होगा, एक का होगा माइनस का 5। सो यहाँ पर एपी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। एपी क्या हो जाएगी 253, 248 और यहाँ पर हो जाएगी क्या 243। एक का मान आएगा डी का 5 प्लस का, एक का माइनस का 5। सो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है हमारा 253, ए का मान कितना दिया है 253, डी का मान हो जाएगा 248 के माइनस के 253 और बराबर में माइनस का 5। एन का मान कितना आ गया 20। अब हमें एन का मान 20, ए 20 टर्म बतानी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 का, और यहाँ पर डी आ जाता है। सो यहाँ पर इस फार्मूले में हम लोग फिल करेंगे। ए 20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस 20 माइनस 1, यहाँ पर माइनस का 5। सो यहाँ पर हो जाएगा 253 प्लस में 19 माइनस में हो जाएगा कितना 5। यहाँ पर 253 हो जाएगा माइनस का 95।
सो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 158 आ जाएगा, आपका ये फाइनल आंसर है। इसका जो फाइनल आंसर वो कितना आया है, 158 आया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखते हैं। 18 में क्या पूछा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th term is 44, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द AP। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। सो इसमें सबसे पहले में A4 और प्लस में A8 बताना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ पर A प्लस 3D और प्लस में A और प्लस में हो जाएगा कितना 7D बराबर क्या होगा। सो 2A प्लस में हो जाएगा 10D बराबर हो जाएगा कितना 24। यहाँ पर 2A प्लस 5D हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 12। A प्लस 5D हो जाएगा बराबर में 12। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा A6 प्लस A10 बराबर हो जाएगा 44। यहाँ पर A प्लस हो जाएगा 5D हो जाएगा, प्लस में A हो जाएगा, प्लस में 9D हो जाएगा, प्लस में 44। 2A प्लस में हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा 44। सो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 2A प्लस 7D बराबर 22। A प्लस हो जाएगा 7D बराबर 22। यहाँ पर हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आ गए, तो हमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड सब। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा 7D बराबर हो जाएगा 22। A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 12। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A कटेगा, यहाँ पर A से A कटेगा, सो आएगा कितना 2D बराबर हो जाएगा 10 के। सो D का मान आ गया 5। D का मान हमारा कितना आ गया 5। और यहाँ पर जो हो जाएगा A प्लस D का जब मान 5 आया है, सो यहाँ हो जाएगा क्या, D का मान हमारा कितना है 5। और यहाँ पर A प्लस 5D हो जाएगा कितना 12। और यहाँ पर A प्लस 5, यहाँ पर D का मान आ गया 5 और यहाँ 12। सो आपका जो अब A प्लस A का मान जो आएगा आपका माइनस का 17 आ गया। सो AP क्या हो जाएगी -13 -8 -3, ऐसे ऐसे हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है क्या, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच ईयर इन व्हाट ईयर डिड इनकम रीच। सो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें हिंट बता देता हूँ कि इसमें क्या आ जाएगा, 5,000 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 5200 और फिर हो जाएगा कितना आपका 5400। सो आपका 7,000 हो जाएगा। सबसे पहले आपको ए का मान निकालना है, फिर आपको डी का मान निकालना है, उसके बाद आपको फार्मूला रख देना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। और जो आंसर आएगा इसका, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2005, ये आपका आंसर आएगा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होमवर्क दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, रामकली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर सेविंग 1.5 if in the week her weekly saving become 25। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको AP आपकी बता देता हूँ मैं। AP 5 आएगी और फिर 6.75 आएगी और उसके बाद आएगी क्या 20.75। सो इसमें भी आपको AD का मान निकालने के बाद आपको मान निकालना है फार्मूला रखकर AN का। सो ये फार्मूला ये मान रखना है और आपका जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा। सो आपकी चैप्टर हुआ एक्सरसाइज 5.2 के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो ट्रायंगल के ऊपर आएगा। कल आपको ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें।